बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं सब? ठीक हो? अच्छा बेटा, आज हम ना चैप्टर नंबर 17 का एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में हमने आज फ़र्क करना है। ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड की टाइप है। इसमें हम देखते हैं किस तरह सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा और इसके जो टाइप्स हैं किस तरह बनती हैं। पहले हम देखें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बेटा प्योर सेमीकंडक्टर होता है। ए सेमीकंडक्टर इज इन इट्स एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म इज कॉल्ड इंट्रिंसिक, यानी बिल्कुल खालिस जो सेमीकंडक्टर होता है ना, जिसमें किसी किस्म की इम्प्योरिटी हमने शामिल नहीं की, वो उसे कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जर्मीनियम सिलिकॉन प्योर क्रिस्टल सॉलिड होते हैं। ठीक है, अब इधर हमने एक सिलिकॉन का देखा, बट ये सिलिकॉन एटम है, करीबी सिलिकॉन से ये क्या करेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा इधर से भी और इधर से भी। देखो ये एक कंप्लीट, मतलब कैसे कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। ये सिलिकॉन है, दो इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी शेयर कर रहा है, ये वाले दो इलेक्ट्रॉन भी ये साथ शेयर कर रहे हैं इधर से भी और इधर से भी। ये एक एक्टेड रूल कंप्लीट हो रहा है। एक प्योर सेमीकंडक्टर है, ठीक है ना। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, ना ही फ्री होल है, कुछ भी नहीं है। शेयर इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड विद नेबरिंग एटम, यानी कि ये अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर करके साथ वाले के साथ एक कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, साथ वाले एटम के साथ। देखो ये सिलिकॉन इसके साथ शेयर करेगा, ये नहीं, ये वाला इलेक्ट्रॉन से, यानी कि शेयर करके क्या बना लेता है, कोवलेंट बॉन्ड। अब ये जो सिलिकॉन इसके साथ भी इधर और इधर और इधर ऊपर नीचे होंगे, उसके साथ मिलकर ये क्या बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। यानी इधर से हमने क्या साबित किया कि जो प्योर फॉर्म में सेमीकंडक्टर होता है उसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये डेफिनेशन थी। अब हम आ जाते हैं दूसरी टाइप जो है ना, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बेटा हम इम्प्योरिटी शामिल करेंगे। अच्छा, इसमें एक और बात है, ये जो ऊपर हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ा ना, ये फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, जबकि एक्सट्रिंसिक जो है सेमीकंडक्टर, इसमें हम डोपिंग करेंगे। कैसे? इम्प्योरिटी मिलाएंगे इसी प्योर सेमीकंडक्टर में। बाय एडिंग इम्प्योरिटी द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर इंक्रीज। इम्प्योरिटी मिला के ना हम कंडक्टिविटी बढ़ाएंगे। जो प्योर सेमीकंडक्टर था, इसका कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए एक्टेड और कंप्लीट, ना फ्री इलेक्ट्रॉन ना होल है, ये करंट कंडक्ट ही नहीं करेगा। इसके साथ जब हम इम्प्योरिटी मिला देंगे ना, इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाएगा और इसकी कंडक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। कंडक्टिविटी क्या होती है, करंट को कंडक्ट करने की सलाहियत। अच्छा, अब हमने इम्प्योरिटी मिलाई, उसको कहते हैं डोपिंग। डोपिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग द स्मॉल इम्प्योरिटी एटम इन प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर में स्मॉल इम्प्योरिटी एटम अगर मिला देंगे ना, बाय ए कंट्रोल वे, यानी कि उसको कंट्रोल वे से मतलब अपने ही अख्तियार में रखते हुए इसको हम मिला लेंगे ना, इसे कॉल डोपिंग, यानी डोपिंग हो जाती है। ठीक है, यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी एटम अगर हम सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर में मिला देना, वो बन जाती है डोपिंग। एन इम्प्योरिटी फॉर्म इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर मटीरियल इज कॉल्ड दी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कि इम्प्योरिटी शामिल जिस सेमीकंडक्टर में हो जाए ना, वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। द इम्प्योरिटी एटम आर एडेड इन ए सेमीकंडक्टर इन द रेशियो 1:10⁻⁶, यानी कि जो इम्प्योरिटी हम मिलाते हैं ना सेमीकंडक्टर में, प्योर सेमी, वो 1 से 6 टाइम तक, मतलब वो उसकी जो रेशियो है इस तक हम इसको मिला सकते हैं। अब टाइप है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। जैसे बेटा सेमीकंडक्टर दो टाइप थी, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। अब जो इंट्रिंसिक थी वो खालिस जो प्योर सेमीकंडक्टर था। एक्सट्रिंसिक जो है जिसमें हम इम्प्योरिटी मिलाएंगे, कितने ऑर्डर की, 1 से 10⁶ ऑर्डर तक की रेशो जो है उसकी इम्प्योरिटी की। अब जो एक्सट्रिंसिक है इसकी मज़ीद दो टाइप बन जाते हैं। क्या? दीज आर टू टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कौन कौन सी? एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। इन दोनों का हम डिफरेंस देखते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर कौन सा होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर कौन सा है। पहले हम देखते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन देखें बेटा, ये एन जो है ना, ये नेगेटिव से, मतलब यूँ अपना कंसेप्ट बना लें कि नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, यानी कि वो एन टाइप कहलाएगा। तो यानी ऐसा सेमीकंडक्टर विच हैज़ फॉर्म बाय एडिंग पेंटावलेंट इम्प्योरिटी। इसमें हम ना 5th ग्रुप के एलिमेंट ऐड करेंगे, जिसके वैलेंस शेल में क्या होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, दोबारा देखिए, सेमीकंडक्टर विच इज़ फॉर्म बाय एडिंग पेंटावलेंट इम्प्योरिटी टू प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। यानी कि ऐसा अपना प्योर सेमीकंडक्टर में अगर हम पेंटावलेंट इम्प्योरिटी, पेंटावलेंट वो इम्प्योरिटी जिसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 5 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है,
ये फिफ्थ ग्रुप से बिलोंग करते हैं पीरियोडिक टेबल में। फोर्थ ग्रुप के जो है ना प्योर सेमीकंडक्टर होंगे। फिफ्थ और थ्री के हम इम्प्योरिटी मिला के ना ये एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर टाइप बनाते हैं। फिफ्थ के मिलाएंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। थ्री के मिलाएंगे, थ्री ग्रुप के मिलाएंगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। उसको हम अपना ट्राईवेलेंट कहते हैं उसको आगे डिस्कस करते हैं। अब पेंटावेलेंट हमने इम्प्योरिटी शामिल की, यानी कि ऐसी इम्प्योरिटी इम्प्योर एटम हमने शामिल किया जिसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 होंगे। इट हैज़ इलेक्ट्रॉन्स एज मेजोरिटी चार्ज कैरी, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होना ज़्यादा चार्ज कैरी के तौर पे होंगे। देखें ये हमारे पास पी एक फास्फोरस या ये एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है, इसके शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन। कैसे, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, सॉरी इसके ना ये तो बाकी तो कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, इसके ना शेल में आखिर में एक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। तो मतलब 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 उनके साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे, एक ये बन जाएगी। यानी एक इसका इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये, 4, 5वां ये रहा। बाकी इन्होंने एक एक शेयर किया हुआ साथ, ठीक है। अब जो 5वां जो इलेक्ट्रॉन है फ्री इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से ये पूरा सेमीकंडक्टर कौन सा बन गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गया, ठीक है। इसमें जो चार्ज कैरियर होंगे एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन के तौर पे चार्ज कैरी करेंगे। अब हर एक के साथ यानी इस तरह अगर हम इम्प्योरिटी शामिल कर लेंगे तो मतलब ये क्या बन जाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। इट इज़ डोनर इम्प्योरिटी, इसको हम डोनर इम्प्योरिटी भी कहते हैं। डोनर क्यों है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अगले जो एटम है जो पार्टिकल उसको देगा, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट कंडक्ट हो सकता है सेमीकंडक्टर में। दोबारा बता दूं, एन टाइप सेमीकंडक्टर कौन सा है, ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी शामिल कर दे प्योर सेमीकंडक्टर में। ये हमने फास्फोरस पी ऐड किया तो इसमें देखें इसके वैलेंस शेल में होंगे 5 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन इसका ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक इधर और एक ये 5वां। बाकी ये दूसरा जो है ना इसके साथ इसने मिले शेयर करके बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है। अच्छा ये तो था एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब हम देखते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप में हम 3 ग्रुप के एलिमेंट की इम्प्योरिटी शामिल करेंगे प्योर सेमीकंडक्टर में, यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। दिस सेमीकंडक्टर विच इज़ फॉर्म बाय एडिंग ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी, यानी ट्राईवेलेंट होते 3 इम्प्योरिटी टू ए प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड पी टाइप। इसमें बेटा एक इलेक्ट्रॉन कम होगा शेल मुकम्मल करने के लिए, तो इसमें एक होल होगा। होल क्या होता है, जिधर इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो उधर पॉजिटिव चार्ज रह जाता है, जिसको हम होल भी कह सकते हैं। एन एटम बिलोंगिंग टू द थर्ड ग्रुप ट्राईवेलेंट सच एज एलुमिनियम, बोरॉन, गैलियम, ETC, ये सारी उसके एग्जाम्पल हैं। 3 एलिमेंट के जो ये जो सब है ना, इनके वैलेंस शेल में कितने 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसको हम ट्राईवेलेंट कहते हैं। ये इम्प्योरिटी हम प्योर सेमीकंडक्टर यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम के साथ मिलाएंगे, हैज़ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये देखें हम ना एलुमिनियम ले आते हैं। अब एलुमिनियम का एक तो इलेक्ट्रॉन ये आ गया, एक ये आ गया, 2, तो मतलब सॉरी एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक ये 2 और ये 3 और इधर ये होल रह गया। मतलब 1 2 3 और ये चौथा, मतलब 3 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन जो दूसरे हैं ना वो इनके साथ शेयर कर रहा है और वो इन्होंने शेयर किया और कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए इम्प्योरिटी जो ना हमने इसको शामिल किया। तो अब ये क्या है बेटा, होल। होल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए खाली जगह, खाली जगह है, इधर इलेक्ट्रॉन आ सकता है तो इधर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, तो होल। अब इस इम्प्योरिटी में जो करंट फ्लो होगा ड्यू टू होल की वजह से, इट इज़ कॉल्ड एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, यानी कि ये एक्सेप्ट करने की खासियत रखता है, इसमें इलेक्ट्रॉन ये लेने की खासियत रखता है। जो एन टाइप इम्प्योरिटी थी वो इलेक्ट्रॉन देने की खासियत रखता है, उसको हम डोनर कहते हैं, इसको एक्सेप्टर कहते हैं, ठीक है। इट हैज़ होल एज ए मेजॉरिटी चार्ज कैरी, यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल एज ए चार्ज कैरियर के तौर पे काम करेगा। एन टाइप में क्या था, इलेक्ट्रॉन एज ए चार्ज कैरियर के तौर पे काम करता है, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद आगे देखें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक में थोड़ा सा हम कंपैरिजन देख लेते हैं। कहते हैं इंट्रिंसिक इट इज़ ए प्योर फॉर्म ऑफ फोर्थ ग्रुप एलिमेंट, यानी फोर्थ ग्रुप एलिमेंट के ये प्योर फॉर्म है सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक। अब एक्सट्रिंसिक इट इज़ ऑब्टेन्ड व्हेन एन इंस्ट्रिक्टिव सेमीकंडक्टर इज डोपिंग, यानी कि जब इसी इंट्रिंसिक को हम डोपिंग कर दें बाय थर्ड और फिफ्थ ग्रुप इम्प्योरिटी, जब हम 3 या 5th ग्रुप की इम्प्योरिटी इसमें शामिल कर देते हैं ना वो एक्सट्रिंसिक बन जाता है। अगर 5th ग्रुप की इम्प्योरिटी करेंगे तो ये एन टाइप बन जाएगा, अगर 3 की करेंगे तो फिर पी टाइप बन जाता है। अब इंस्ट्रिक्ट क्या है, इट हैज़ इक्वल
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर या होल। इंट्रिंसिक में नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब एक्सट्रिंसिक में देखें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल नेवर इक्वल। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल क्या इक्वल नहीं होते, क्योंकि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं और पी टाइप में होल ज़्यादा होते हैं। इट्स कंडक्टिविटी इज़ लो। ये इंट्रिंसिक ना फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि ये इक्वल हैं ना ये होल हैं, तो ये कंडक्ट जो है करंट को कम करेगी। जबकि ये जो है एक्सट्रिंसिक, इसमें इम्प्योरिटी हम मिला ली, तो इसमें या तो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर फ्री होल होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर, अगर होल होंगे तो पी टाइप, तो इट्स की कंडक्टिविटी क्या होगी, इसकी हाई होगी। अब इधर से दो डेफिनेशनें याद कर लें, आपको ये आ सकती है कि डोनर एटम कौन से होते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में। ईच इम्प्योरिटी एटम, वो हर इम्प्योरिटी एटम डोप्ड प्रोड्यूस एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर दे टू ए क्रिस्टल में, सो कॉल्ड डोनर एटम। यानी कि ईच इम्प्योरिटी एटम, हर वो इम्प्योरिटी एटम जो हम किसी क्रिस्टल में ऐड करें तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसको प्रोड्यूस कर दे, उसे हम कहते हैं डोनर एटम। उसके बाद एक्सेप्टर एटम, ईच इम्प्योरिटी एटम डोप्ड इन क्रिएट वैकेंसी और होल इज कॉल्ड एक्सेप्टर। यानी कि वो हर इम्प्योरिटी एटम जो हम सेमीकंडक्टर में डोप करें और वो होल या वैकेंसी इलेक्ट्रॉन के लिए प्रोड्यूस कर देना, उसे हम एक्सेप्टर एटम कहते हैं। ये था हमारे पास इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब छोटा सा एक और कंसेप्ट है ये आर्टिकल कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बाय इलेक्ट्रॉन एंड होल। अब हमने इलेक्ट्रॉन और होल पढ़ा, पी टाइप में होल की वजह से करंट फ्लो होगा, एन टाइप में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो होगा। तो अब कंडक्शन जो है इनकी वजह से कैसे होती है, कहते हैं इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट व्हेन एवर ए कोवलेंट बॉन्ड इज़ ब्रोकन एन इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज क्रिएटेड। बिल्कुल, जब बेटा कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा ना, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होता है, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। तो अब इसमें एक प्योर सेमीकंडक्टर का ये डायग्राम मैंने आपको दिखाई है। इसमें है क्या, ये कोई एटम है, इसके वैलेंस शेल पे ना कंप्लीट इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव चार्ज है, यूँ समझें। ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है। तो ये 2 4 6 8 वैलेंस शेल कंप्लीट, इसका भी 2 4 6 8, ये जो दो हैं इसके साथ भी शेयर है, इसके साथ भी, हर एक के साथ मतलब 8 8 हैं। ये सारे क्या हैं, ये पॉजिटिव हैं। तो ये एक प्योर सेमीकंडक्टर बन गया। इसके कोवलेंट बॉन्ड बड़े वो स्ट्रॉन्ग टाइप के जुड़े हुए हैं। अगर ये कोवलेंट बॉन्ड टूट जाएंगे, होल और इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेट हो सकता है, तो फिर ये करंट क्या कर लेगा, कंडक्ट कर लेगा। अब हम नीचे एक डायग्राम और है, मैं उसको दिखाता हूँ कि किस तरह ये करंट कंडक्ट करेगा। मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन, करंट को कंडक्ट कैसे करेगा। कंसीडर ए रो ऑफ सिलिकॉन एटम इन ए क्रिस्टल। जैसे ये एटम ने, ये यूँ समझा सिलिकॉन है, इसका हमने क्रिस्टल लिया, एंड ए होल इज़ प्रेजेंट इन दी वैलेंस शेल बाई एटम। इसके ना वैलेंस शेल में हमने एक होल किसी तरह जनरेट किया, या तो अपना ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिला के। होल जो प्रेजेंट इन दी वैलेंस शेल ऑफ एटम ए एज द होल इज़ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। होल क्या करते हैं, इसमें वैकेंसी होती है इलेक्ट्रॉन के, सो इट हैव पॉजिटिव चार्ज। इस पर क्या होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। ये क्या करेगी, साथ वाले पड़े हुए एटम से क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी। तो देखें ये ए पॉइंट पे ये है सिलिकॉन, इसके वैलेंस शेल में बेटा होल है। ये होल क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। साथ था बी पर एटम कोई भी, इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, तो ये होल क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इधर। मूवमेंट ऑफ चार्ज इस कॉल्ड प्रोड्यूस करंट। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा ना, इधर होल बन जाएगा। तो ये देखें, ये होल बन गया। अब ये होल क्या करेगा, नेबर पड़े हुए किसी भी एटम से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो ये फिर नीचे जो साथ इलेक्ट्रॉन पड़े ना सी पोजीशन पे एटम में, इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, इसको ये अट्रैक्ट करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर चला जाएगा, इधर इलेक्ट्रॉन आ गया, इधर क्या पैदा हो जाएगा, होल। तो देखें ये होल प्रोड्यूस हो गया, उधर इलेक्ट्रॉन चला गया। अब ये होल क्या करेगी, ये फिर नेबरिंग एटम से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करे, तो फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन जो बेटा ना, ये वाला ये जाएगा इधर, इधर इलेक्ट्रॉन आ गया, इधर क्या हो जाएगा, होल जनरेट हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए बेटा, अगर ये होल की वजह से करंट फ्लो होता है, देखो ये होल होल बनते आ रहे हैं। अगर इधर इलेक्ट्रॉन होते, इधर होल होता, फिर ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बनते आते। ठीक है। ये डाउनवर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, अपवर्ड क्या जा रहे हैं, सॉरी डाउनवर्ड होल आ रहे हैं, अपवर्ड क्या जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ठीक है ना। ये देखो इलेक्ट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन, आगे कोई होता है, फिर इलेक्ट्रॉन, यानी इस तरह चलते जाते हैं। ये डायग्राम फिर मैं दोबारा समझा दूँ कि हमने लेट किया, कंसीडर किया, एक सिलिकॉन एटम लिया, उसके जो ना वैलेंस शेल में होल है। कंसीडर किया, ये
कंफर्म नहीं है कि इसके बैलेंस शेल में होल होगा। ये होल पे क्या होता है बेटा, ये डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन लेने सलाहियत रखते हैं। ये क्या करेगा, साथ करीबी पड़े हुए किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। अब बेटा ये इधर से भी किसी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर सकते हैं, इधर भी, क्योंकि रैंडमली होता है। लेकिन हम इस सिलेबस में, स्केच में हमसे यही देखेंगे नीचे से ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। वैसे लाजमी नहीं कि नीचे से करेगा, किसी भी साइड से ये रैंडमली अट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन चले जाएगा इधर, इधर आ गया इलेक्ट्रॉन, इधर क्या हो जाएगा, होल बन जाएगा। होल बनेगा तो ये देखें बी में होल बन गया। अब ये फिर क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा नेबरिंग में किसी साइड से भी, तो ये नहीं कि इसे नियर पड़ा था नीचे से और एटम सी, इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन ये अट्रैक्ट करेगा, इधर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इधर क्या बन जाएगा, होल। तो देखिए होल बन गया, ये इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये होल क्या करेगा, नीचे वाले से एटम से वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और ये क्या बन जाएगा, होल। अब इस मूवमेंट की वजह से देखो होल मूव कर रहा है, इस होल मूव की मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रॉन भी मोशन में आ रहे हैं, तो क्या होगा, करंट कंडक्ट होगा। इस सेमीकंडक्टर में से करंट क्या करेगा, फ्लो कर जाएगा। बेटा वैसे सेमीकंडक्टर क्या कहते हैं कि इसमें करंट फ्लो नहीं होता। अब देखो जब होल था तो उसकी मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा है, करंट कंडक्ट हो रहा है। इसका ये नीचे मैंने एक डायग्राम में दिखाया कि देखिए बेटा, ये बैटरी है, हमने पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, ये एक सेमीकंडक्टर यूँ समझा सिलिकॉन लगाया, इसमें इलेक्ट्रॉन, ये होल है। जब पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, ये क्या करेगा, इसमें पड़े हुए इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और ये प्रोटॉन इधर या होल इस तरह मूव करेंगे, ठीक है। तो इसमें करंट फ्लो होगा ड्यू टू, इसका जो करंट ये आई है ना, ये टोटल ये फ्लो होगा दोनों की वजह से होगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से भी और होल की वजह से। अब टोटल करंट हम जो लेंगे ना, करंट ये सम होगा करंट ड्यू टू होल, एच की वजह से होल, प्लस करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, इन दोनों का सम हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल करंट आ जाएगी, इस बैटरी की वजह से फ्लो हो रहा है, ठीक है। इस सेमीकंडक्टर में करंट किसी वजह से फ्लो हो रहा है बेटा, दोनों होल की वजह से भी और इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो होगा। अब याद रखिएगा ये जो सेमीकंडक्टर ना, इससे होल निकल के इस वायर में नहीं आएंगे, यानी ये वायर में होल निकल के नहीं आती, इसी में मूवमेंट की वजह से करंट को क्या करेंगे, फ्लो करवाएंगे। तो इधर देखें टोटल करंट, होल करंट और इलेक्ट्रॉन को सम करते हमारे पास करंट, द करंट आई फॉलोइंग थ्रू द सेमीकंडक्टर इज कैरिड बाय बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल, यानी कि ये करंट आई है ना, दोनों की वजह से है, किसकी वजह, इलेक्ट्रॉन की वजह से भी और होल। इट मे बी नोटेड दैट द इलेक्ट्रॉनिक एंड द होल करंट एड अप, इनको हम एड अप करें टूगेदर, एक साथ, टू गिव दी करंट, ये हमें क्या देगा, करंट देगा, ठीक है। दोबारा देखें, करंट आई फ्लोइंग थ्रू द सेमीकंडक्टर is carried by both electron and hole. It may be noted that the current, electronic and hole current add up together to give a current, यानी दोनों को हम जब ऐड करें तो हमारे पास वो करंट जो होगा ना, बैटरी की वजह से फ्लो हो रहा है, वो वाला फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। ये था आज का हमारा टॉपिक, कल इंशाल्लाह से हम सुपर कंडक्टर करेंगे। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।